आप देख रहे हैं कि लव एजुकेशन सेंटर और मैं हूं सिर्फ आपके सामने आज और बाइनरी ऑपरेशन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे बाइनरी ऑपरेशन से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। तो बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत हम बातें करेंगे कि बाइनरी नंबर को कैसे एडिशन होता है मतलब और डिवीजन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है और कुछ मतलब कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्जन करते हैं और फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करते हैं। तमाम तथ्यों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बाइनरी नंबर्स के अंतर्गत मतलब बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत हम बातें करेंगे डेसिमल सिस्टम की। डेसिमल सिस्टम डेसिमल सिस्टम डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत हम 0 से 9 तक के डिजिट को लेते हैं। जैसे डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत हम 0 से 9 तक के डिजिट को लेते हैं और यह डिजिट्स की संख्या है 10। मतलब डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत हम 0 से 9 तक के डिजिट को लेते हैं और इन डिजिटों की संख्या है 10। तो जैसे ही हमने डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत डिजिट्स की बात की तो 0 ले लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मतलब डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत हम 0 से 9 तक के डिजिट को लेते हैं और यह डिजिट्स की संख्या है 10। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे कि डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत बेस और रेडिक्स की जो बेस या रेडिक्स की जो बातें होती हैं, बेस या रेडिक्स तो 10 होता है। मतलब डेसिमल सिस्टम का मतलब डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत जो नंबर आते हैं उन नंबर को पहचानने के लिए हमें बेस देखना होगा। जैसे ही किसी नंबर में बेस 10 है अगर तो वह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। मतलब डेसिमल सिस्टम इंटीग्रल डेसिमल नंबर या फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले हमें एग्जाम्पल के तौर पर देखना होगा। तो 21 अगर यह बेस 10 है तो यह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आएंगे और इसके मतलब डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत हम बातें कर रहे हैं तो 0 से 9 तक के डिजिट को लेंगे और इन डिजिट की संख्या 10 है। और बेस और रेडिक्स की जब बातें कर रहे हैं तो बेस 10 होगा तो हम समझेंगे कि वह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत वह नंबर्स आएंगे। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। मतलब डेसिमल सिस्टम के नंबर जो है उनको हम बाइनरी कन्वर्जन मतलब बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्जन करते हैं। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन मतलब डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आने वाले जो नंबर हैं उनको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करना है। तो सबसे पहले हम कन्वर्जन करेंगे कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल डेसिमल नंबर। मतलब कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल डेसिमल नंबर, कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर मतलब इंटीग्रल डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्जन करते हैं इस बात को हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें डेसिमल टू मतलब डेसिमल नंबर को हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करना है और उसके अंतर्गत हम बातें कर रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल डेसिमल नंबर। मतलब इंटीग्रल डेसिमल नंबर को हमें बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन करना हो तो जैसे हमें इंटीग्रल डेसिमल नंबर एक मान लीजिए 21 है और 21 अगर बेस 10 दे दिया तो बेस 10 है तो यह तो इंटीग्रल डेसिमल नंबर है। मतलब जैसे ही 21 को हमने लिया 21 और बेस 10 है तो यह इंटीग्रल डेसिमल नंबर के अंतर्गत आएंगे। और जैसे ही हमने इसे बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन करना हो तो जैसे 21 है 21 को हम बाइनरी नंबर के जैसे ही बेस की बातें कर रहे हैं तो बेस 2 होता है। मतलब बाइनरी नंबर के अंतर्गत बेस 2 होता है और डेसिमल नंबर के अंतर्गत में बेस 10 होता है। मतलब बेस 10 है तो यह तो इंटीग्रल डेसिमल नंबर है। मतलब बेस 10 है तो वह डेसिमल नंबर है। इंटीग्रल डेसिमल नंबर हो या फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर हो उसमें बेस 10 होगा। और जैसे ही हमने बाइनरी नंबर की जो बातें कर रहे हैं तो उसमें बेस 2 होगा। तो जैसे ही हमने 21 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 10 हो गया।
रिमाइंडर हमें 1 बचा, फिर 2 से डिवाइड किया तो 5, रिमाइंडर 0, फिर 2 से तो 2 रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0। तो जैसे ही हमें बाइनरी नंबर में लिखना होगा तो यह तो इंटीग्रल डेसिमल नंबर के अंतर्गत बातें करना है। 21 है, बेस 10 है तो इंटीग्रल डेसिमल नंबर है। और हमें बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन करना हो तो हम बेस बाइनरी नंबर का कन्वर्जन, बाइनरी नंबर में बेस 2 होता है तो हमने 2 से डिवाइड किया। जैसे ही बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करते हैं तब जो रिमाइंडर है उनको नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, मतलब जो नीचे में रिमाइंडर है उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है वो लिखेंगे। तो जैसे ही हमने बातें की तो 1 होगा, 0 1 0 1 और यहाँ पर 2 लगा दिया। तो मतलब जैसे ही यह बेस 2 है तो यह तो बाइनरी नंबर में कन्वर्जन हो गया, मतलब हमने इंटीग्रल डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्जन कर दिया है। जैसे ही इंटीग्रल डेसिमल नंबर को जो बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करते हैं तो जैसे ही बेस 10 है तो यह इंटीग्रल डेसिमल नंबर के अंतर्गत आएंगे, और बेस 2 जब रहेगा तो यह बाइनरी नंबर के अंतर्गत आएंगे। तो जैसे हमने 21 को बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन करना हो तो हमने 2 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की तरफ लिख दिया, और बेस जैसे ही 2 लग गया तो समझ लीजिए कि यह बाइनरी नंबर है, मतलब बेस 2 है तो बाइनरी नंबर में यह कन्वर्जन हो गया। जैसे एक एग्जांपल और मान लीजिए 31 अब बेस 2 है तो 31 अब बेस 10 है तो यह तो इंटीग्रल डेसिमल नंबर है, मतलब जैसे ही बेस 10 हमने लिखा तो यह इंटीग्रल डेसिमल नंबर के अंतर्गत आएंगे। और इन्हें बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन करना हो, जैसे 31 है तो 31 हमने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 15 और 15 है रिमाइंडर 1 तो फिर 2 से तो 7 है रिमाइंडर 1, फिर 2 से तो 3 है रिमाइंडर 1, फिर 2 से तो 1 रिमाइंडर 1। मतलब जैसे ही हमने बातें की 31 को कि कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, मतलब इंटीग्रल डेसिमल नंबर को हमें बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन करना हो तो 31 है तो 31 को 2 से डिवाइड किए तो 15 रिमाइंडर 1 बचा, फिर 15 को 2 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 1, फिर 7 को 2 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 1, फिर 3 को 1 से 2 से डिवाइड किए तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा। जैसे ही हमें इसे बाइनरी नंबर मतलब इंटीग्रल डेसिमल नंबर को जो बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करना हो तब लिख देंगे, नीचे से ऊपर की तरफ हमें रिमाइंडर लिखना है तो हम लिख देंगे 1 1 1 फिर 1 1। जैसे ही हमें यहाँ पर 2 लगा दिए तो यह बाइनरी नंबर में मतलब कन्वर्जन हो गया। तो हमने कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल डेसिमल नंबर को जो बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन करना हो, इंटीग्रल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, मतलब इंटीग्रल डेसिमल नंबर जैसे ही बेस 10 है तो यह इंटीग्रल डेसिमल नंबर के अंतर्गत आएंगे, और बेस 2 जब रहेगा तो वह बाइनरी नंबर के अंतर्गत आएंगे। तो जैसे 31 है तो 31 को 2 से डिवाइड किए तो 15 रिमाइंडर 1 बचा, फिर 2 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 1, फिर 2 से तो रिमाइंडर 1, फिर 3 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1। रिमाइंडर को जब नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो हमें जैसे ही बेस 2 लगा दिए, बेस 2 है यहाँ पर तो यह बाइनरी नंबर के अंतर्गत में आएंगे, मतलब यह बाइनरी नंबर में कन्वर्जन हो गया। और इसके बाद हम बातें करेंगे कि फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को जो बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करना हो तो कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, मतलब कन्वर्जन हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में जैसे ही कन्वर्जन कर रहे हैं तो कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, मतलब फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को हमें बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन करना हो तो जैसे एग्जांपल ले लिए 0.0638 और यहाँ पर बेस 10 है तो यह तो इंटीग्रल
मतलब फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर है। जैसे ही बेस 10 लिए तो डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत हमने बातें किए हैं कि जैसे ही बेस 10 होगा तो वह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर बेस 10 है तो यह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत में आ रहा है और इससे हमें यह फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर है और इसे हमें बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन करना हो, मतलब फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को जब हम बाइनरी नंबर में कन्वर्जन कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 से जैसे ही हमने इंटीग्रल डेसिमल नंबर में 2 से डिवाइड किया, लेकिन फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को जैसे ही हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करना हो तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्जन होगा। बाइनरी नंबर में 20 की जब बातें कर रहे हैं तो बाइनरी नंबर में बेस 2 होता है, तो बाइनरी नंबर में बेस 2 होता है। तो जैसे ही हमें यह डेसिमल नंबर है, मतलब डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आने वाले नंबर बेस 10 है, तो ये डेसिमल मतलब फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को हमें बाइनरी नंबर में जैसे ही कन्वर्जन करना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मान लीजिए तो 0.368 इंटू 2 तो लिख देंगे 8 9 16, जैसे ही तो 167 और फिर हो गया 6 7 और 1.2, मतलब जैसे ही हमने लिखा, मतलब जैसे ही हमें फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन करना हो तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब जैसे ही अंक है 0.638 और बेस 10 है तो यह डेसिमल नंबर के अंतर्गत आएंगे, मतलब फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर के अंतर्गत यह आएंगे। और जैसे ही हमें ये इस बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करना हो तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हमने इसको 2 से जो मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 0.638 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.276 आया। तो यहाँ पर जैसे ही हमने बाइनरी नंबर लिखा, बाइनरी नंबर, तो यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि इस पॉइंट डिजिट को मतलब सबसे फ्रंट वाले डिजिट को हम लेंगे तो 1 है तो 1 ले लिए। फिर हमें लिखना है 0.26 से मतलब 276 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको छोड़ देना है। जैसे ही हमने फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करना हो, फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को जैसे ही हमें बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन कर रहे हैं तो 0.638 और बेस 10 है तो यह डेसिमल नंबर है। और जैसे ही हमें 0.638 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो यहाँ पर फ्रंट में जो आ रहा है सबसे पहले जो डिजिट है, मतलब डेसिमल से पहले, उसको बाइनरी नंबर के अंतर्गत हम ले लेंगे। बाइनरी नंबर के अंतर्गत यहाँ पर 1 हो गया। फिर यहाँ पर 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मान लीजिए यहाँ पर 2 से तो 2 फिर 5 फिर 5 0 पॉइंट, मतलब 0.552, तो यहाँ पर तो बाइनरी नंबर 0 हो गया, बाइनरी नंबर यहाँ पर 0 हो गया। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.552 को 2 से, तो 0.552 को जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 4, फिर मिलेगा 0, फिर 1 पॉइंट 1, मतलब 1.104 हमें मिला। जैसे ही हमने फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन कर रहे हैं तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो भी यहाँ पर जो डिजिट है 0.638 बेस 10 है तो यह फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर के अंतर्गत आ रहा है। और जैसे ही 0.638 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 1.276 आया। तो हमने पहले अंक को लेना है, यहाँ पर 1 को लेंगे, तो हमने पहले अंक को ले लिया, मैंने पहले डिजिट को, तो 1 हो गया। फिर हमने 0.276 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.552 है, तो हम यहाँ पर 0 है तो 0 ले लिया। फिर 0.552 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.104 आया, तो हमने 1 ले लिया। फिर हमें 0.10 मतलब 104 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो भी है इसको छोड़ देंगे। जैसे ही इसको ये अंक है पहला डिजिट को यहाँ पर बाइनरी नंबर में ले लेंगे और जो बच जा रहा है इसको 0.104 को 2 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, 0 होगा 2 और फिर 0 पॉइंट मतलब 0.208 आ रहा है। तो फिर हमें यहाँ पर 0 नंबर मतलब बाइनरी नंबर में 0 ले लेंगे। फिर हमें मल्टीप्लाई करना है
208 को 2 से, तो फिर होगा 6, फिर 1, फिर 4 और 0 पॉइंट, मतलब 0 पॉइंट है। फिर यहाँ पर 0 ले लेंगे। जैसे ही हमें बाइनरी मतलब फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन कर रहे हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पहले डिजिट को बाइनरी नंबर के अंतर्गत ले लेंगे। फिर जो यहाँ पर जो बचा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर जो फर्स्ट पहला डिजिट है इसको बाइनरी नंबर में ले लेंगे। फिर इसको जैसे ही इस डिजिट इतने डिजिट को हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे ही 1 आ रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे। फिर आगे हम जैसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.416 को 2 से, तो जैसे ही तो हो गया 6 2 और यहाँ पर 2 तो 3 8, तो 0.832 आया। तो यहाँ पर बाइनरी में हम लिखेंगे 0, मतलब बाइनरी नंबर में हम यहाँ पर 0 है, पहले सबसे पहले 0 है तो हमने 0 लिख दिया। फिर हमें मल्टीप्लाई करना है 0.832 को फिर 2 से, तो जैसे ही हमें 832 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिल जाएगा 4, फिर मिलेगा 6 और फिर मिलेगा 1 पॉइंट मतलब 6, मतलब 1.664 मिल रहा है। तो जैसे फिर हमें बाइनरी नंबर लिखना हो तो 1 लिख देंगे। यह प्रक्रिया 10 डिजिट मतलब राउंड ऑफ 10 बिट्स मतलब 10 बार इट्स मतलब इस डिजिट्स को गुणा करेंगे और फिर हमें ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है। जैसे ही हमने इंटीग्रल डेसिमल नंबर और फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर की जब बातें किया हमने तो रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की तरफ लिख रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने बातें कर रहे हैं कि फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर मतलब फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में हम ऊपर से नीचे की तरफ रिमाइंडर को लिखेंगे। तो हमें अगर मान लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 तक हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो फिर हम 2 से यहाँ 0.664 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 8 फिर हो गया 2 फिर 6 तक हो गया, तो 1.328 आ रहा है तो हम बाइनरी नंबर में 1 लिख देंगे। फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.328 को 2 से, तो यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर 4 1 5 फिर यहाँ पर 6, तो 0 पॉइंट फिर मिल गया 656 मतलब 0.656, तो हमें बाइनरी नंबर 0 ले लेंगे और फिर हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे 656 को 2 से, तो हो गया 2 और फिर 1 फिर 2, जैसे हमने मान लीजिए 2, जैसे ही हमने 0.656 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब जैसे ही 0.652 को तो 6 तो यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ पर 10 तो 1 11 हो गया, फिर यहाँ पर 6 12 तो 12 एक 13 हो गया, मतलब 1.312 मतलब 1.312। तो यहाँ पर रिमाइंडर, तो यहाँ पर जैसे ही 1 है पहला डिजिट तो हमने 1 लिख दिया और जैसे ही इसको बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन मतलब फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर की जब हम बातें कर रहे हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पहले डिजिट को बाइनरी नंबर के अंतर्गत में लेंगे और जैसे ही हमने लिया तो हमने जैसे ही बाइनरी नंबर जब लिखना होगा तो हम यहाँ से लेंगे, मतलब ऊपर से नीचे मतलब इंटीग्रल डेसिमल नंबर में रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की तरफ लेते थे, रिमाइंडर को इस तरह से लेते थे, लेकिन फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में हम ऊपर से नीचे की तरफ लेंगे। जैसे ही हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे 1 0 1 0 1 0 0 फिर 0 1 मतलब 3 0 1 और फिर 0 1 और यहाँ पर 2 जब बेस लग गया तो यह बाइनरी नंबर में कन्वर्जन हो गया, मतलब 1 0 तो 1 0 1 फिर 3 0 तो 3 0 फिर 1 तो 1 यहाँ पर लिख दिया, फिर 1 और 0 1। जैसे ही हमने बातें की तो मतलब फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को जैसे ही हमें बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन करना हो
तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पहले डिजिट को बाइनरी नंबर के अंतर्गत में लेंगे। और जैसे ही हमें बाइनरी नंबर जब लिखना होगा तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे, जबकि इंटीग्रल डेसिमल नंबर में नीचे से ऊपर की तरफ लिख रहे थे। तो जैसे ही हमने लिखा तो 1 लिख दिया, फिर 0 1 0 0 3 0 तो 3, और फिर से 1 1 तो 1 1 हमने लिख दिया, फिर 0 1। और जैसे ही बेस 2 है तो यह बाइनरी नंबर में कन्वर्जन हो गया। तो सबसे पहले हमने बातें किया कि इंटीग्रल डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन कर रहे थे, रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की तरफ लिख रहे थे, रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की तरफ लिख रहे थे। जैसे ही हमने फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर के अंतर्गत बातें कर रहे थे, तो इंटीग्रल डेसिमल नंबर में 2 से डिवाइड कर रहे थे, जबकि फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पहले डिजिट को बाइनरी नंबर के अंतर्गत लेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ लेंगे। मतलब इंटीग्रल डेसिमल नंबर में नीचे से ऊपर की तरफ लिख रहे थे, जबकि फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे। तो यह हमने लिख दिया। और यह मतलब 10 मतलब राउंडिंग ऑफ 10 बिट्स, मतलब 10 बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही यहाँ पर ये जो बचा है इसको यहाँ पर लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यह प्रक्रिया 10 बार तक करेंगे, मतलब 10 बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी पहला जो डिजिट बच जा रहा है वो बाइनरी नंबर के अंतर्गत में लिख देंगे। और जैसे ही हमें बाइनरी नंबर जब लिखना होगा तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे और यहाँ पर 2 जैसे ही बेस लगा दिए तो यह बाइनरी नंबर में कन्वर्ज हो गया। और जैसे ही इंटीग्रल डेसिमल नंबर के मतलब जो रिमाइंडर बच रहा था तो हम रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की तरफ लिख रहे थे, लेकिन फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में हम ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे। तो इसके बाद हम बातें करेंगे कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्जन कर। हमने अभी तक समझा कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ज करते हैं, अब समझेंगे कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ज करते हैं। जैसे ही बाइनरी नंबर को मतलब कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल नंबर, मतलब हमने समझा डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, मतलब डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत जो नंबर आ रहे हैं उनको हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ज किया। अब हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्जन कर रहे हैं, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम समझेंगे कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल, सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू मतलब बाइनरी टू इंटीग्रल नंबर, मतलब सबसे पहले हम बातें करेंगे कि कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल नंबर टू बाइनरी नंबर की हमने बातें की। तो बाइनरी नंबर को हमें इंटीग्रल मतलब डेसिमल नंबर में जब कन्वर्जन करना है, मतलब कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल नंबर को हमने समझा, तो हम बाइनरी नंबर को जैसे ही डेसिमल नंबर में कन्वर्जन कर रहे हैं, मतलब बाइनरी टू डेसिमल नंबर में जैसे ही कन्वर्जन कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू, तो बाइनरी नंबर है 1 0 1 फिर से 1 0 1, यहाँ पर बेस 2 है, तो यह तो बाइनरी नंबर के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि बाइनरी नंबर का बेस तो 2 होता है, बाइनरी नंबर का बेस जो है वो 2 होता है, जबकि डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है। तो हमने शुरू में ही बातें की कि डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत बेस 10 होता है और बाइनरी नंबर के अंतर्गत बेस 2 होता है। तो उसके बाद हम बातें करेंगे कि यह तो बाइनरी नंबर है और इसको इंटीग्रल डेसिमल नंबर में जैसे ही हमें बताना होगा, मतलब इंटीग्रल डेसिमल नंबर में हमें इसको बदलना है। तो जैसे ही यह है तो इसको 1 से 1 को हम 2 के पावर 4, जैसे ही यहाँ पर 4 डिजिट है तो 2 के पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 0। जैसे ही हमने बाइनरी नंबर को मतलब बाइनरी नंबर को इंटीग्रल डेसिमल नंबर में जब कन्वर्जन करना हो, मतलब कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू इंटीग्रल डेसिमल नंबर, तो यह तो बाइनरी नंबर है और इसको इंटीग्रल डेसिमल नंबर में जैसे ही बदलना होगा,
तो 1 इंटू 2 के पावर 4 हम इसलिए लिखे कि यहाँ पर 4 डिजिट्स बच जा रहे हैं। और जैसे ही प्लस 0 इंटू 2 के पावर 3 मतलब 0 को जैसे ही ले रहे हैं तो यहाँ पर 3 बच जा रहा है, 3 डिजिट्स बच रहे हैं। 1 इंटू 2 के पावर 2 मतलब जैसे ही 2 डिजिट, 0 इंटू 2 के पावर 1 है, 1 इंटू 2 के पावर 0 तो जैसे ही लेंगे तो 1 इंटू 16 प्लस 0 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 0 प्लस 1 और इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो 16 प्लस 0 प्लस 4 तो यहाँ पर 20 होगा, 20 और 10 बेस 10 हो गया। तो जैसे ही हमने इसको मतलब बाइनरी नंबर टू इंटीग्रल डेसिमल नंबर में जैसे ही कन्वर्जन करना हो, मतलब बाइनरी नंबर को जब इंटीग्रल डेसिमल नंबर में कन्वर्जन की जो बातें हो रही हो, जब कल्पनाएं कर रहे हैं कि बाइनरी नंबर को इंटीग्रल डेसिमल नंबर में जब हमें बदलने की जब बातें आई तो हमें 1 0 1 0 1 हमें एग्जाम्पल के तौर पर मिला। और इसको जैसे ही हमने बाइनरी नंबर है क्योंकि यह बेस 2 है, अब बेस 10 का मतलब है कि वह डेसिमल नंबर है, मतलब इंटीग्रल डेसिमल नंबर हो सकता है या फिर फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर हो सकता है। तो जैसे ही हमें इसको बाइनरी नंबर टू इंटीग्रल डेसिमल नंबर में बदलने की जब बात आई तो 1 इंटू 2 के पावर 4 क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट्स बच जा रहे हैं, फिर प्लस 0 इंटू 2 के पावर 3 क्योंकि 3 डिजिट्स बच जा रहे हैं, तो प्लस 1 इंटू 2 के पावर 2 फिर 0 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 0 तो जैसे 1 इंटू 2 के पावर 4 मतलब 16, 0 इंटू 2 के पावर 3 मतलब 8, 1 इंटू 2 के पावर 2 मतलब 4 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो यहाँ पर 1 तो ये तो 0 हो गया, फिर ये भी 0 हो गया। तो हम 16 और 4 को जैसे ही जोड़ेंगे मतलब 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 और 20 और बेस 10 जैसे ही हमने लगा दिया तो बेस 10 का मतलब यह इंटीग्रल डेसिमल नंबर में कन्वर्जन हो गया। और जैसे ही हमें मतलब कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू इंटीग्रल डेसिमल नंबर, बाइनरी टू इंटीग्रल डेसिमल नंबर में हम जब कन्वर्जन कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे ही बाइनरी टू इंटीग्रल डेसिमल नंबर में कन्वर्जन करना हो तो हमें लिख देना है पहला अंक और 2 के पावर 4, फिर दूसरा अंक 2 के पावर 3, फिर 1 और 2 के पावर 2 और फिर 0 2 के पावर 1 फिर 1 और 2 के पावर 0। तो इस तरह से हम जैसे ही इसको करेंगे मतलब 2 के पावर 4 16 तो जैसे ही हमें कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू इंटीग्रल नंबर करना हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद मान लीजिए एक और एग्जाम्पल 1 0 1 और फिर 0 इसको हमें यह बेस 2 है तो मतलब यह तो बाइनरी नंबर है और इस बाइनरी नंबर को इंटीग्रल डेसिमल नंबर में जैसे ही कन्वर्जन करना हो, मतलब इंटीग्रल डेसिमल नंबर में कन्वर्जन करना हो इस बाइनरी नंबर को तो लिखेंगे 1 इंटू 2 के पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 0। तो जैसे ही 2 के पावर 3 तो 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 तो यहाँ पर 10 होगा। और जैसे ही हमने बेस 10 लिख दिया तो मतलब यह डेसिमल नंबर में कन्वर्जन हो गया। जैसे ही बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में जब कन्वर्जन करना हो तो हम बेस 10 लिख रहे हैं और इसको मतलब 2 के पर जो अंक बच जा रहा है मतलब जितने डिजिट्स बच जा रहे हैं वो 2 के पावर में हम लिख दे रहे हैं। तो यह बाइनरी नंबर से इंटीग्रल डेसिमल नंबर में कन्वर्जन हो जा रहे हैं। और उसके बाद हम बातें करेंगे कि कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर में हम कन्वर्जन तो बाइनरी नंबर टू फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में हमें कन्वर्जन करना हो जब मतलब कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में मतलब जैसे ही हमें कन्वर्जन करना हो फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर बाइनरी टू फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर टू फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर मतलब जैसे ही हमें फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में बाइनरी नंबर को जो फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में हमें जो बदलना होगा तो 0 मान लीजिए कि 0.1101 दे दिया। इसको बाइनरी मतलब यह तो यहाँ पर बेस 2 है तो यह तो बाइनरी नंबर है
और इसको जैसे ही हमें मतलब फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में जब कन्वर्जन करना हो, यह तो बाइनरी नंबर क्योंकि बेस 2 है, तो बेस 2 जैसे ही है तो यह तो बाइनरी नंबर है, इसको फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में जब कन्वर्जन करना हो तो हम करेंगे कि 1 इंटू 2 के पावर 1 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2 के पावर माइनस 2 प्लस 0 इंटू 2 के पावर माइनस 3 प्लस 1 इंटू 2 के पावर माइनस 4। मतलब हमने जब मतलब बाइनरी नंबर को इंटीग्रल डेसिमल नंबर में जब बदलने की बातें कर रहे थे तो इधर से लिख रहे थे हाईएस्ट नंबर, मतलब जैसे ही जो अंक बच जा रहा था तो इधर 2 के पावर में लगा रहे थे। जैसे ही हमें फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में जब बदलने की बात हो रही है तो हम जैसे ही 1 इंटू यहाँ पर जो माइनस जब लगा दे रहे हैं तो यह फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में बदल रहा है। मतलब 1 इंटू 2 के पावर माइनस 1 जैसे ही हमने लिखा और मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 2 के पावर माइनस 1, 1 इंटू 2 के पावर माइनस 2, 0 इंटू 2 के पावर माइनस 3, 1 इंटू 2 के पावर माइनस 4। मतलब जैसे ही हमने माइनस पावर 2 के पावर माइनस में हम जैसे ही मल्टीप्लाई करने लगे तो वह फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में कन्वर्ज हो रहा है। मतलब फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में हमें बाइनरी नंबर को जो फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में जब कन्वर्जन करना हो तो 2 के पावर माइनस 1 क्योंकि यहाँ पर यह पहला ही डिजिट है, और जैसे ही दूसरे की बात करेंगे तो 2 के पावर माइनस 2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/4 प्लस 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 2 के 1/6 मतलब 16 ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको आराम से कर सकते हैं। जैसे ही इसको लिखे तो मतलब जैसे ही हमें बाइनरी नंबर को फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर मतलब फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में जब कन्वर्जन कर रहे हैं तो 1 इंटू 2 के पावर माइनस 1 क्योंकि यह पहला ही डिजिट है तो यहाँ पर -1 लिखा है, यहाँ पर दूसरा है तो -2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/16। इसको आसानी से हम कर सकते हैं। तो इसको जैसे ही हमने किया मतलब 16 अगर यहाँ पर 16 अगर हमने ले लिया इसका एलसीएम तो हो गया 8 प्लस 4 प्लस 1 मतलब 8 4 12 13/16। जैसे ही हमें इसको डेसिमल मतलब भाग देंगे तो जो डेसिमल में जो आएंगे तो वही हमें मतलब फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 16 इसको लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1.2। मतलब जैसे ही हमें इसको बदल देंगे मान लीजिए कि इसको हम डेसिमल में जैसे ही बदल रहे हैं तो जो नंबर मिलेंगे वो फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में होंगे। जैसे ही हमने बाइनरी नंबर टू फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में जब कन्वर्जन कर रहे हैं तो यहाँ पर 0.1101 अब बेस 2 है तो यह बाइनरी नंबर है, और बाइनरी नंबर है तो इसको मतलब फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में हमें कन्वर्जन करना है। तो 1 इंटू 2 के पावर -1 क्योंकि यह पहला डिजिट है 1 इंटू 2 के पावर -2 लिख रहे हैं, तो 0 इंटू 2 के पावर -3 तो फिर ऐसे लिख दे रहे हैं। फिर ऐसे लिख कर मतलब 1 इंटू 1/2 लिख सकते हैं इसको। तो लिख कर हम जैसे ही इसको अगर भाग दे रहे हैं इसमें तो जो हमें डेसिमल में जो मिलेंगे अंक मतलब डेसिमल में जो हमें जो डिजिट्स मिलेंगे उसको हम इंटीग्रल मतलब फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर के अंतर्गत में लेंगे। जैसे ही हमने बातें मान लीजिए कि अगर बाइनरी नंबर टू फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर की जो बातें कर रहे हैं तो इसको 13 को जैसे ही 16 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो मिलेगा वही होगा मतलब फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर। फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर जैसे ही मान लीजिए बातें कर रहे हैं 13 को अगर मान लीजिए अगर डिवाइड करें तो यहाँ पर 0 तो 8 से जैसे ही हमें भाग देंगे तो 8 होगा 2 होगा, फिर ऐसे ही 0.8 समथिंग आ सकता है। तो इस जैसे ही हमें बातें करेंगे बाइनरी नंबर टू फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर, उसके बाद हम बातें करेंगे कुछ और जैसे एडिशन की बातें कर रहे हैं हम मतलब फ्रैक्शनल अब इसका
कि बाइनरी नंबर को कैसे ऐड करते हैं। बाइनरी नंबर का एडिशन की जैसे ही हम चर्चाएं कर रहे हैं, एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर। एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर में हम सबसे पहले समझेंगे कि एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर, एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर, एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर के अंतर्गत हम बाइनरी नंबर्स को ऐड करेंगे। मतलब एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर के अंतर्गत बाइनरी नंबर को ऐड करेंगे। जैसे ही 0 प्लस 0 को अगर ऐड कर रहे हैं तो 0 हो जा रहा है। मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ बाइनरी नंबर की हम बातें कर रहे हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ बाइनरी नंबर। मतलब ऑपरेशन हम बाइनरी नंबर के अर्थमेटिक, जब हम ऑपरेशंस की जब बातें कर